हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लाइफ में स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ जिसमें आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लॉगस। बायोस मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लॉगस मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना, मतलब जीवधारियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी शब्द को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि उसकी स्टडी को अच्छे से किया जा सके। एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी शब्द भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लॉगस। जू मतलब होता है जंतु, एनिमल, और लॉगस मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, यानी कि जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान में देखते हैं तो बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बॉस्किन। बॉस्किन का मतलब होता है चरना। जूलॉजी की बात करते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं को रखा और उसको सेफ साइज और उसके जो है रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को उन्होंने इस बुक में वर्णन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। और यहाँ हम देखते हैं एक बॉटनी के वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 पौधों का वर्णन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। अगर हम देखते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछता है कि साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर कौन हैं, तो इन तीनों के फादर अरिस्टोटल, अरस्तु हैं। देखते हैं कि सजीव का जो है गुण होता कैसे, वो सजीव होते कैसे हैं। तो कोई भी वस्तु देखते हैं जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, रेस्पिरेशन हो, न्यूट्रिशन हो और रिप्रोडक्शन हो, मतलब अपने ही जैसे जीव बनाने की कैपेसिटी रखता हो, इसे हम जो है सजीव कहते हैं। फिर हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जैसे देखते हैं किसी भी घर को बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे छोटी इकाई अगर घर की देखी जाए तो एक ईंट होता है, तो उसमें कई सारे ईंट मिल करके एक दीवार का निर्माण करते हैं, जो है एक दीवार का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है कई दीवार मिल करके एक कमरे का निर्माण करते हैं। फिर कई कमरे मिल करके एक घर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से चाहे प्लांट की बात करते हैं चाहे हम एनिमल की बात करते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म का निर्माण इसी प्रकार से होता है। कोई भी सेल जैसे एक ईंट है, उसी के जैसा एक सेल होगा। कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मतलब ऊतक बनाते हैं, और ढेर सारे ऊतक मिल करके ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है ऑर्गन का निर्माण करेंगे। फिर यही ऑर्गन सब इकट्ठा हो करके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठा हो करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से सेल मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना क्या, ऑर्गेनिज्म। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे एक वॉल है, एक दीवार है, तो यहाँ पे जो है कई सारे ईंट मिल करके एक जो है दीवार का निर्माण किए हुए हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमने लिया है एक जो प्याज है, उसका एक जो परत
जो पतली वाली होती है उसको जब छिलके माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ वो दिखता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे ये डॉटेड हैं, ये एक सेल है, ये सब कोशिकाएं हैं। ये सारी कोशिकाएं मिल करके एक टिश्यू बनाए रखी हैं। कोशिका को साइंस में साइटो कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को इसलिए साइटोलॉजी कहा गया। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया, लेकिन ये मरे हुए कोशिका की खोज किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लेवेनहॉक ने किया 1674 में। अगर हम इसे देखते हैं कि मरे हुए कोशिका की खोज तो हुक ने किया, हुक ने मरे हुए और हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। इस तरह से हम इसको याद करते हैं। और कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सॉन ने 1839 में किया। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया जो कोशिका होती है ये शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। तो उन्होंने ये बताया कि मतलब जैसे कोशिका जो है ये शरीर की इकाई होती है, तो इसी तरह से कि ये सेल है, सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गन बनाया, ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। इस तरह से इन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया। तो देखते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई है तो 70 मन का अंडा है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और ह्यूमन बॉडी में देखते हैं मानव शरीर में तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है जो फीमेल की बॉडी से प्रोड्यूस होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल की बॉडी स्पर्म होता है, मेल की बॉडी से प्रोड्यूस होता है, स्पर्म होता है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है जो ब्रेन की कोशिका होती है। अगर हम विभाजन और पुनर्निर्माण की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे कहीं घाव लग गया और कहीं या तो कहीं चोट लग गई तो वहाँ पे जो है कोशिकाएं वहाँ की मर जाती हैं। कोशिकाएं वहाँ की मर जाती हैं तो इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है विभाजन कर लेती हैं। विभाजन कर करके यहाँ पे जो मरी हुई कोशिका होती है यहाँ पपड़ी बन के ये तो निकल जाता है, लेकिन वो जो नीचे का घाव रहता है वो बगल की कोशिकाएं अपने आप को विभाजन कर करके इसको जो है पूरा एकदम इस घाव को भर देती है। यही कोशिका का विभाजन होता है। ये रीजनरेशन पावर भी रखती हैं और यही पावर सबसे अधिक लीवर में होता है। लीवर में अगर कोई चोट लग गया या कोई दिक्कत हो गई, ऑपरेशन हुआ, तो सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी से रिकवर होता है यहाँ का घाव। लेकिन हम अगर ये देखते हैं जस्ट उल्टा उसका वहाँ पे है कि सबसे कम रीजनरेशन या विभाजन न्यूरॉन सेल में होता है। न्यूरॉन सेल हमारे ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे जब भी चोट लगती है तो वह ऑन स्पॉट ह्यूमन का डेथ हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आपको आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।